हेलो, आयु टाइटन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम लोअर लिम्ब के एससीक्यू देख रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू हम देखेंगे जिसे कहते हैं कैल्केनियस टेंडन। कैल्केनियस टेंडन, एक्किलीज टेंडन ऐसा भी इसे कहते हैं। तो चलो इसके बारे में आज बात करेंगे। The Achilles tendon is a tough band of fibrous tissue that connect the calf muscle to the heel bone. अपनी जो एडी रहती है, एडी की जो बोन रहती है उसे कैल्केनियस कहा जाता है। और काफ मसल यानी पोट्री की जो भी मसल है उनको काफ मसल कहते हैं। ये जो काफ मसल भी कैल्केनियस बोन से जुड़ी जाती है, इसे कहते हैं एक्किलीज टेंडन और कैल्केनियस टेंडन भी कहते हैं। चलो आगे जाएंगे। हम लोअर लिम्ब की कल मसल भी देख रहे थे, जैसे गैस्ट्रोनेमियस हो गई, सोलस हो गई, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडनियस। तो गैस्ट्रोनेमियस नाम की जो मसल है वो फ्यूमर के लोअर हैंड से उसका ओरिजिन होता है। उसको मेडियल हेड और लैटरल हेड रहता है। वैसे एक सोलस नाम की मसल रहती है। इन दोनों की यूनियन से एक टेंडन बनता है, दैट इज द एक्किलीज टेंडन। दैट इज द एक्किलीज टेंडन और कैल्केनियस टेंडन। ये हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आप अपने एडी के पीछे अगर देखेंगे तो वहाँ हमें एक टेंडन दिखाई पड़ता है। वहाँ हमें एक टेंडन दिखाई पड़ता है, दिस वन। पीछे से अगर देखा, दैट इज द एक्किलीज टेंडन और द कैल्केनियस टेंडन। यहाँ पे जो टेंडन है वहाँ पे थोड़ा फ्लूइड भी रहता है, सैग बरसा, जिसको जैसे हम बरसे देखे हैं नी जॉइंट के यहाँ, वैसे यहाँ पे बरसा रहते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आगे। अब यहाँ पे हम उसे अच्छी तरह देख सकते हैं। ये जो है गैस्ट्रोनेमियस मसल, दैट इज मेडियल हेड, लैटरल हेड, और दिस इज द सोलस मसल। अब इन दोनों के मसल का टेंडन जो है वो एक होता है, यूनाइट हो जाता है, और जिसको कहते हैं कैल्केनियस टेंडन और कैल्केनियस हिल। अपनी जो पाँव की एडी है उस एडी को यानी हिल बोन को हिल कैल्केनियस बोन कहते हैं। वहाँ की जो टेंडन है, कंडरा है, उसको कहते हैं कैल्केनियस टेंडन और एक्किलीज टेंडन। फिर से दोहराते इसे। दिस वन इज द गैस्ट्रोनेमियस मसल, दिस वन इज द गैस्ट्रोनेमियस मसल, मेडियल हेड एंड लैटरल हेड। दिस वन इज द सोलस मसल। इन दोनों का टेंडन यूनाइट हुआ है, एक हुआ है, और वो उसको कहते हैं हम कैल्केनियस और एक्किलीज टेंडन। और ये कैल्केनियस बोन पे जाके उसका इंसर्शन होता है। चलो आगे जाएंगे। द एक्किलीज टेंडन इज द लार्जेस्ट टेंडन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द बॉडी। When the calf muscle flexes, the Achilles tendon pulls on the heel. This movement allows us to stand on our toes when walking, running and jumping. कुछ समझे? हम खड़े रहते हैं तो अपने पाँव के ऊपर, अपने टोज के ऊपर हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। इस सभी में ये जो एक्किलीज टेंडन है इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि ये जो काफ मसल है, पोट्री की गैस्ट्रोनेमियस मसल सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है, सोलस मसल। ये जब फ्लेक्स होती है तो नेचुरली ये जो
कैल्केनियस टेंडन है, एक्किलिस टेंडन है, ये हमारे पाँव को पुल करता है और हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं। चलो आगे चलें। अब इसके इतने काम हैं कि डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ द एक्किलिस टेंडन इज आल्सो वर्नेबल टू इंजरी। यह हमेशा इंजर होता है। क्यों? ड्यू टू इस लिमिटेड ब्लड सप्लाई। इसको ब्लड सप्लाई जो रहता है बहुत कम रहता है और इसको हाई टेंशन झेलने की आदत गिरी रहती है, इसलिए ही इंजर होने के इसके प्रमाण ज़रा ज़्यादा रहते हैं। चले आगे। ये सब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी है एक्किलिस टेंडन और कैल्केनिस टेंडन की। द जनरल टर्म ऑफ टेंडिनाइटिस एंड टेंडन को सूजन आना, टेंडिनाइटिस और टेंडिनोसिस अफेक्टिंग द एक्किलिस टेंडन। द एक्किलिस और हिल बर्साइटिस हमने पहले देखे, वहाँ 2 बरसा रहते हैं, उसको आगे देखने वाले हैं हम। वो जो बरसा है, वो बरसा जो है उसको सूजन आती है, उसका इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है? तो लो राइडिंग शूज़, आपके जो जूते हैं, चप्पल है, वो अगर सही ढंग के नहीं रहे तो ये जो बरसा है यहाँ का, वहाँ का जो पानी है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ये जो सैक है, ये जो फ्लूइड है, ये जो बरसा है, ये हमारे हील को एक कुशन देता है, कुशन। तो अच्छे जूते पहनना भी अच्छा काम है। जो अच्छे जूते पहनते नहीं, बेयर फुट रहते हैं, ज़्यादा किसान लोग खेतों में जाते हैं, तो उनको हमेशा देखो उनकी हिल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। भाई एडी दुखती है, एडी में सूजन है, ऐसी कंप्लेंट उनमें आती रहती है बिकॉज ऑफ एक्किलिस टेंडिनाइटिस और टेंडिनोसिस। अब इसका जो पेन है एक्किलिस टेंडन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रा एक बार देखेंगे हम। इसका जो टेंड है बैक ऑफ द हील है, बैक ऑफ द हील बहुत कॉमन सिम्टम है। आपके एडी के पिछला भाग अगर आपका पेन होता है, दर्द होता है, तो समझे एक्किलिस टेंडन को सूजन आई है, टेंडिनाइटिस। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे, वो अच्छी तरह हमें दिखाई देता है। दिस इज द एक्किलिस टेंडन, दिस वन। एक्किलिस टेंडिनोटिस, ये जो है देखो, ये है, ये डीजेनरेटिव बोन डिसीज। अगर कोई टार्सल बोन है, उसका डीजेनरेशन होता है, तब भी इस एक्किलिस टेंडन जो है या कैल्केनियल टेंडन है, इसमें पेन होता है। तो सबसे ये जो है दिस रीजन एट द बैक ऑफ द हिल, यहाँ पे ज़्यादातर पेन होता है। आगे एक्किलिस टेंडन टीयर। टीयर्स ऑफ द एक्किलिस टेंडन कैन बी टाइनी और लार्ज, कॉजिंग पेन। वहाँ पे स्वेलिंग रहेगा, इम्पेयर्ड मूवमेंट रहेंगे। दे मे ऑकर सडनली ड्यूरिंग एक्टिविटी। आपने एकदम जंप कर ली और टेंडन टीयर हो सकता है, उसका माइक्रो टीयर हो सकता है, मेजर टीयर हो सकता है। फिर आप चलते नहीं, चलने को तकलीफ होती है। दैट इज द एक्किलिस टेंडन टीयर। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये भी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। ये देखो, ये जो है फीमर बोन है, यहाँ से ये गैस्ट्रोनेमियस मसल और सोलस मसल आई है, और ये हमारा एक्किलिस
टेंडन है और कैल्केनियस टेंडन है। अब यहाँ का देखो ये एक्लेस टेंडन यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो रेट्रो कैल्केनियल बर्सा इज प्रेजेंट हियर। रेट्रो मीन्स पीछे, रेट्रो कैल्केनियल्स इस कैल्केनियस के पीछे का बर्सा, और ये सब क्यूटेंस बर्सा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इसी बर्सा को ठेस पहुँचती है, जो दर्द होता है वो इसी बर्सा के वजह से होता है, क्यों? बिकॉज इट लाइज सबक्यूटेनियसली। चलो आगे चलते हैं। एक्लेस टेंडन ट्रीटमेंट आपको मालूम है, हमने एक बार बताया था, ऐसे कोई भी टेंडन, इसको कहते हैं राइस ट्रीटमेंट। राइस, RICE, राइस। R for rest, I for ice compression with a sports bandage and elevation, and कुछ पेन रिलीवर आपने दिए तो दैट इज द कम्प्लीटली राइस ट्रीटमेंट। इट इज़ अ इंटरनेशनल थेरेपी, हमने एक बार क्लास में बताया हुआ है, वही यहाँ पे हमने रिपीट किया है। चलो आगे चलते हैं। अब कैल्केनियस पर नाम का एक व्याधि रहता है, एक डिसीज रहता है, वो भी कैल्केनियस बोन के साथ रहता है। कैल्केनियस स्पर, और हिल स्पर भी कहते हैं, स्पर। अब ये स्पर क्या है? इट इज़ अ बोनी ग्रोथ है। देखो, इट इज़ अ बोनी ग्रोथ दैट इज अटैच्ड टू द कैल्केनियस और हिल बोन। जो हमने कैल्केनियस टेंडन देख रहे हैं वो कैल्केनियस टेंडन है। इट इज़ मेड अप बाय द गैस्ट्रोनेमियस मसल एंड द सोलस मसल ऑफ द टेंडन, द यूनियन ऑफ द टेंडन ऑफ गैस्ट्रोनेमियस एंड द सोलस। और कैल्केनियस स्पर जो है, कैल्केनियस स्पर जो है ये बोनी ग्रोथ है। बोनी ग्रोथ, यहाँ का बोन जो है बढ़ता है, ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके भी सिम्टम लगभग ऐसे ही रहते, लेकिन थोड़े अलग रहते हैं। यहाँ पे देखो, अपना जो डॉर्सम ऑफ द फुट है और फिर प्लांटर सरफेस है, यानी नीचे का भाग फुट का, वहाँ पे एक प्लांटर फेसिया रहता है। दिस इज द प्लांटर फेसिया। वो स्टार्ट्स फ्रॉम द हिल बोन, वो हिल बोन से स्टार्ट होता है और अपने सोल के आगे जाके अपने जो टोज है वहाँ जाके उसका एंड होता है। अब ये जो फैसिया है ये हमारे जो फुट को प्रिवेंट करता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्सॉर्बर, सबसे बड़ा काम करता है। कौन है ये? तो ये है दिस वन, द प्लांटर फेसिया। कहाँ से लगा है ये इट स्टार्ट फ्रॉम द हिल बोन, दैट इज द कैल्केनियस बोन, और कहाँ पे जाता है? हमारे टो के पास जाता है। तो चले आगे चले हैं। दिस डायग्राम is very important. This is our plantar fascia. This one is the plantar fascia. This is our calcaneus bone. This is the calcaneus spur. यानी bony growth. Bony growth. This is our calcaneus tendon. This is plantar fascia. ओके, इसको फिर से ज़रा अच्छी तरह देखते हैं। दिस इज द प्लांटर फैसिया। यहाँ पे है ये स्पर। अब ये प्लांटर फैसिया को अगर सूजन आई है तो भी पाँव में दर्द होने वाला है, लेकिन कहाँ पे होगा वो? कहाँ पे होगा? पाँव के अंदर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे होगा। एडी के पीछे जो पेन होने वाला है दैट इज द एक्लेस टेंडन का पेन है। यहाँ पे जो पेन होने वाला है दैट इज द कैल्केनियस स्पर। जनरली पेशेंट हमें कहता है
कि मैं सवेरे जब जागता हूँ तो ज़मीन पे पाँव रखते ही मेरे पाँव में दर्द होता है, मेरे एडी में दर्द होता है, मेरे पाँव के अंदर दर्द होता है। दैट इज द कैल्केनियस स्पर, SPUR, स्पर। चलो समझे। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। ये जो डायग्राम है इसमें और भी अच्छी तरह से ये कैल्केनियस स्पर बताया है। इसको हिल स्पर भी कहते हैं। दिस इज द स्पर एंड द बोनी ग्रोथ। दिस इज द प्लांटर फैसिया which starts from the calcaneus bone and goes to the toes our। यहाँ तक ये गया है। ये सब जो है ये इट इज़ द टार्सल बोन। देयर आर 7 टार्सल बोन इन आवर फूट। ओके, तो चले। थैंक यू वेरी मच। ये जो कैल्केनियस टेंडन है जिसको पार्श्वनी कंडरा कहते भी है, हमारे आयुर्वेद में भी इसका नाम है पार्श्वनी कंडरा, लेकिन हम सब मॉडर्न पढ़ रहे हैं अभी। तो कैल्केनियस टेंडन, एक्केलिस टेंडन। अब एक जरा स्टोरी बता देंगे। एक्केलिस टेंडन, एक्केलिस नाम का एक ग्रीक में एक बड़ा वॉरियर योद्धा होके गया है। वो बहुत बड़ा स्ट्रांग आदमी था, गरीबों के लिए वो लड़ता था, लेकिन उसके जो हिल थे, उसकी एड़ियाँ थी, वो बहुत वीक थी, कमज़ोर थी। क्यों? जैसे हमारे भारत देश में गंगा नदी है, वैसे भी ग्रीक देश में एक पवित्र नदी हुआ करती थी। उस नदी में इस बच्चे को, यानी एक्केलिस, उस बच्चे का नाम था एक्केलिस, उस बच्चे को उसके माँ ने पानी में डुबोया था, लेकिन उसके जो पाँव है वो अपने हाथ में रखे थे। तो उस पवित्र नदी में डुबोने के कारण उसका शरीर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन उसके पाँव की जो एड़ियाँ है वो कमज़ोर रह गई, वो बहुत कमज़ोर रह गई। इसलिए एक्केलिस टेंडन, इसलिए इसी नाम से फिर उसको कहा गया कि हम बहुत स्ट्रांग है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन हमारा जो वीक पॉइंट है एक्केलिस टेंडन, कैल्केनियस टेंडन, उसको जरा भी ये वहाँ तो हम नहीं चल सकते। तो ये एक ग्रीक मिथ है, तो वो भी आपको सुना दिया। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम ठहरते हैं। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। इसको ऐसे ही याद करो, ऐसा ही लिखो कि एक्केलिस टेंडन में क्या है, प्लांटर फैसिया क्या है, कैल्केनियस स्पर क्या है, गैस्ट्रोनेमियस, सोलस, इनके टेंडन से जो बनता है दैट इज द एक्केलिस टेंडन। प्लांटर फैसिया कैसा अलग है, स्पर, कैल्केनियस स्पर कैसा डिफरेंट है, ये सभी इस SAQ में आपको लिखना है। आपको 100% पूरे मार्क मिलेंगे। ओके, चलो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।